हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई थिंक पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो देखो यार, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये देखो यार, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइज, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा है, इससे पहले वाले चैप्टर का लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाओ उसको देखो, ताकि ये जो आने वाले टॉपिक्स हैं ना यार, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। सो यार ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो यार, प्रीवियस चैप्टर में हमने काफ़ी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाई की थी और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या भैया, सिर्फ कार्बन कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड्स के बारे में और कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इस एक्टिविटीज में देखो, तुम्हारी बुक में ये एक्टिविटी दी गई है और ये एक्टिविटी क्या कह रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स। ठीक है, तुम क्या करो, 10 थिंग या 10 ऑब्जेक्ट या कोई भी 10 थिंग्स ले लो। ठीक है, जो तुम्हारे डेली यूज्ड में आ रही हो और या जो तुम कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, वो 10 थिंग्स ले लो जो यूज्ड में हो और कंज्यूम में हो। और जो है, तुमको जो तुम्हारे बुक में एक टेबल दे रखा है, उस टेबल में इसको सॉर्टेड करो, उसमें इसको रखो कि ये आइटम किस कॉलम में रहेगा। ठीक है, जो तुम्हारी बुक में एक टेबल दे रखा है, उस टेबल में तुमको उस टेबल के कॉलम में इस आइटम को प्लेस करना है। ठीक है, इस आइटम को क्या करना है, प्लेस्ड करना है। तो कौन कौन सा यार, ये देखो एक एग्जांपल मैं तुमको बता देता हूँ। तुम्हारी बुक में जो टेबल दिया हुआ है, पहला कॉलम है थिंग्स मेड ऑफ मेटल। मेटल के कौन कौन से थिंग्स बने, उसको तुम इस कॉलम में रखो भैया। स्पून जैसे हो गया। और ग्लास के या क्ले के कौन से थिंग हैं, जैसे ग्लास टम्बलर, ये हो गया। ठीक है, और जो तुम्हारे अदर्स में है ना, ये अदर्स में क्या क्या भैया, प्लास्टिक, वुड, रबर, पेपर या जो भी, ये तुम्हारे इस कॉलम में आएंगे। कौन कौन से भैया, बुक, क्लॉथ्स, फूड और पेन। तो देखो ढेर सारी चीजें, या मैं कहूं मोस्ट, क्या बोला जाता है, मोस्ट ऑफ दी थिंग्स। देखो मोस्ट ऑफ दी थिंग्स है ना यार, ये जो है मेड अप ऑफ, ये कार्बन से बने होते हैं, या मैं कहता हूं इसको क्या बोलते हैं, ये कार्बन कंपाउंड हैं। ठीक है, चलो भैया अभी आगे समझते हैं कैसे। जैसे ये प्लास्टिक, ये वुड, ये रबर, ये पेपर, क्यों कैसे हमने ये कह दिया कि ये कार्बन कंपाउंड हैं, क्यों कह दिया, हाउ। ठीक है, अब इसको पहचानेंगे भाई। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे एक पॉइंट है जो तुम लोग लिख लेना कि मोस्ट आइटम इन अदर कॉलम में, जैसे प्लास्टिक, फूड, ये किससे बने होते हैं भैया, ये बने होते हैं कार्बन कंपाउंड से। चलो भाई, तो हम इनको टेस्ट कैसे करें कि ये कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, कैसे टेस्ट करें भैया, तो कैसे, सबसे पहले भाई एक स्मॉल पीस ऑफ मटेरियल ले लो, जैसे पेपर ले लो, क्लॉथ ले लो। ठीक है, अब इनको क्या करो, बर्न करो। ठीक है, बर्न इट केयरफुली। अब इनको बर्न करो, जब बर्न करोगे ना, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे भैया, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या, इसके अंदर कार्बन है। तो तुमको ये चीज तो समझ में आ गया भाई कि जब इनको बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ वाटर वेपर। तो चलो ठीक है, ये तो थ्योरेटिकली तुमको समझ में आया कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बट अब यहां पे, अब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कंफर्म करें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इसके लिए भी एक नया टेस्ट है भैया। ठीक है, दूसरा टेस्ट है क्या भाई, देखो यहां पे टेस्टिंग मेथड क्या है कि जब हम किसी भी कंपाउंड को या किसी भी कार्बन कंपाउंड को, देखो ये कहना ज्यादा अच्छा है कार्बन कंपाउंड, क्योंकि जो हमारे आसपास जो चीजें होती है ना यार, कोई भी चीजें होती हैं, उनको जो जो कार्बन से बनी होती हैं, तो बेसिकली उनको ये बोलते हैं भैया कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है यार, ये कार्बन कंपाउंड है। चलो भाई, तो ये तो समझ में आ गई कि ये सारी चीजें कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो अब कार्बन कंपाउंड्स को हम बर्न करते हैं तो क्या निकलता है भैया, CO2 निकलता है। तो अब ये कंफर्म कैसे करें, ये कंफर्म कैसे करें, तो इसके लिए भी एक टेस्ट है। क्या है भैया कि अब जो जो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, ठीक है, ये गैस जब निकलता है तो इस गैस को हम पास कराते हैं लाइम वाटर से।
ठीक है। तो याद है तुम लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने ये पढ़ा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने ये पढ़ा था कि भाई जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो वो क्या हो जाता है भैया, वो मिल्की हो जाता है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट टेस्ट किसके लिए भैया, ये टेस्ट है किसके लिए, ये टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड को कंफर्म करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि हम कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो फिर इसको कंफर्म कैसे करें या टेस्ट कैसे करें कि हाँ भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको हम पास करेंगे किससे भैया, लाइम वाटर से। जब पास करेंगे तो क्या बन जाता है, वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर हो जाता है। तो ये चीजें तो यार समझ में आ गई। चलो भाई हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया और ये कलर मिल्की हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वाई कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट, कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ दी थिंग्स, क्या पढ़ा है हमने, मोस्ट ऑफ दी थिंग्स किसके होते हैं, कार्बन कंपाउंड के। मतलब जो तुम अपने चारों तरफ देखो, चारों तरफ तुम नजर दौड़ाओ, जो भी तुमको ऑब्जेक्ट मिले ना, जो भी ऑब्जेक्ट मिले उसमें से मोस्ट ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो किसके बने होते हैं, वो कार्बन कंपाउंड के बने होते हैं। जब तुम उनको जलाओगे, जब तुम उनको बर्न करोगे तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो देखो मैं ये कहूंगा सिंपल सा एक चीज तुमको पता होना चाहिए कि जब किसी भी थिंग्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, अगर उस चीज से CO2 निकल रहा है तो इसका मतलब वो थिंग्स क्या है, वो थिंग्स कार्बन कंपाउंड का बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया तुम्हारा कार्बन कंपाउंड। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे जो, अब सोचो ये तो तुमको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स कार्बन के बने हैं। अब कौन कौन सी चीज भैया, फूड हो गया, सोचो तुम्हारा जो खाने का फूड है वो भी कार्बन कंपाउंड है, क्लोथ वो भी कार्बन कंपाउंड, मेडिसिन्स, बुक, ये सारे के सारे क्या हैं भैया, कार्बन कंपाउंड हैं। इसलिए ये कहा जाता है क्या, ये कि कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट है, और इसलिए विच इज वाई लाइफ ऑन अर्थ इज कार्बन बेस्ड। जो हमारी लाइफ है वो किस पे बेस्ड है, कार्बन। क्यों भैया लाइफ क्यों बेस्ड है कार्बन पे, लाइफ क्यों बेस्ड है, क्योंकि इससे फूड भी हमारा कार्बन बेस्ड है, क्लोथ भी कार्बन बेस्ड है, मेडिसिन भी कार्बन बेस्ड है, बुक भी कार्बन बेस्ड है, प्लांट्स और एनिमल्स ये सारे कार्बन बेस्ड हैं। तो इसका मतलब कि अर्थ पे जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है। ठीक है, चलो भाई तो अब यहां पे कुछ और देख लो। अब इतना सारा कुछ बन रहा है, लेकिन फिर भी हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर सिर्फ 0.02%, क्या पॉइंट के बाद 0.02% क्या है, कार्बन है। और किसमें, अर्थ में। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर। और दूसरा एटमॉस्फेयर में भैया एटीएम बोलते हैं, एटीएम में, एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट कार्बन है भैया, 0.03%। तो देखो अर्थ में 0 कम है अर्थ क्रस्ट के अंदर, और एटमॉस्फेयर में 1% बस, थोड़ा सा 0.01% ज्यादा है अर्थ क्रस्ट से। तो ये तो समझ में आ गया वाई कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो भाई अब अगला देखते हैं। अब आते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन समझते हैं। तो देखो यार बॉन्डिंग इन कार्बन समझने से पहले, बॉन्डिंग कार्बन जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसको समझने से पहले एक चीज ये समझ लेते हैं कि हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ा था। आयनिक कंपाउंड की हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन में, और ये आयंस फॉर्म करते हैं। याद है NaCl, ये प्लस ये माइनस, ये आयंस फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से कार्बन कंपाउंड की बात की जाए तो वो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और उसमें आयन फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, चलो तो क्यों नहीं होते हैं वही हम समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज दिस, क्या है भैया कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो
क्लास 9th में हमने ये पढ़ लिया था। 1 मिनट यार, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखो भाई, अब यहाँ पे देखो क्लास नाइन्थ में हमने ये पढ़ा था कि यार देखो कोई भी एलिमेंट्स हो गया वो कंबाइन कब होते हैं एक दूसरे से। अब जैसे ये Na है, ये Cl है, ये कंबाइन कब होते हैं? जब ये, अब क्या करने के लिए कंबाइन होते हैं? क्या ये मैं कहूं वाई, ये क्यों कंबाइन होते हैं? वाई ये कंबाइन होते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं? क्योंकि याद है ये चीज हमने पढ़ा था कि इनका जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल को क्या करने के लिए? कंप्लीट करने के लिए। और आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट कब होते हैं? जब आउटर मोस्ट सेल में डबलेट हो या तो ऑक्टेट हो। ठीक है, ये चीज डबलेट मतलब क्या? या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट सेल में, या 3 या 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो देखो यार यहां पे कार्बन में इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो इसके जो बाहर सेल है, देखो आउटर मोस्ट सेल को भी क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। ये बात ध्यान रखना भैया, वैलेंस सेल। अब देखो एक और स्टार पॉइंट यहां पे, क्या एक और स्टार पॉइंट क्या भैया? अब इस वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भूलना नहीं यार, ये भूलना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो भाई, तो अब देखो इसके पास तो 4 ही है, तो लेकिन इसको 4 चाहिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले अपने पास, या इन चारों को बाहर निकाल दे। ठीक है, या 4 ले या 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। तो देखो यार कार्बन जो है ऐसा नहीं करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलता है ना ही लेता है। अब क्यों भाई? थोड़ा सा ये समझ लेना यहाँ पे। ठीक है, ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? जो इसके आउटर मोस्ट सेल में है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये उनको बाहर नहीं निकलता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को अंदर लेता है। क्यों भाई? देखो क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। ठीक है, अगर 4 इसके पास आ गए ना, तो अब ये 6 प्रोटॉन है, अब इसके पास कितने हो गए? 8 ये हो गए। अब देखो इसका जो वैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए? 8 बाहर के, 2 अंदर के, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। अब प्रोटॉन कितना है? 6 पॉजिटिव चार्ज अंदर है। तो ये इसको होल्ड करने में इनको दिक्कत होती है प्रोटॉन को, इसलिए क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन को लेते नहीं है क्योंकि इनको होल्ड करने में प्रॉब्लम्स होती है। तीसरा, ये फिर ये इलेक्ट्रॉन निकाल क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि यार देखो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ना यार, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कहूँ रिमूव करने में ना बहुत हाई एनर्जी लगता है, बहुत हाई एनर्जी लगता है। ठीक है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इजीली क्या होता है? रिमूव हो जाता है, या मैं कहूं ये इजीली होल्ड भी कर लेगा। चलो भैया वो ठीक है, तो इसलिए रिमूव जो करने में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लगती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी नहीं करते। तब क्या करते हैं यार? तब क्या करते हैं? तो लास्ट ऑप्शन इनके पास बचता है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, अब शेयर कैसे यार? ये समझ लेना यहाँ पे शेयर कैसे। जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में, देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल की बात हो रही है, 4 हैं, तो अब ये चारों क्या करेंगे ना? ये किसी से शेयर करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? किसी से शेयर कर लो। अब मान के चलो ये एक कार्बन से एक ये इससे शेयर कर लिया। ठीक है, ये एक कार्बन से ये इससे, मैं कार्बन छोड़ो, मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये इससे शेयर कर लिया, और एक और हाइड्रोजन यहाँ पे अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये इससे शेयर कर लिया। हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये इससे शेयर कर लिया। देखो कार्बन देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, ना देगा ना ही लेता है, तो ये शेयर कर लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्या करेगा भैया? ये शेयर कर लेते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से बन जाता है CH4 और इसका नाम होता है मीथेन। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहे हैं भैया? इलेक्ट्रॉन का
शेयर हो रहा है। चलो भाई, तो देखो ये चीजें तो समझ में आ गया। चलो, तो अब ये 2 पॉइंट्स लिख लेना भाई, या समझ लेना क्या भाई, कि C4 माइनस मतलब 4 माइनस क्यों नहीं करते, क्योंकि न्यूक्लियस जो 6 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको 10 इलेक्ट्रॉन वो नहीं होल्ड कर पाते हैं आसानी से, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन C4 प्लस क्यों नहीं बन जाता है, 4 प्लस क्यों नहीं बन जाता है, क्योंकि क्या होता है, इनको रिमूव करने में बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है, शेयर करने के बाद एक बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बातें और समझ लो। या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, क्या होता है, बॉन्ड कौन कौन से बनता है। सबसे पहले क्या, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो, क्या भाई यहां पे क्या कह रहा है, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो तो सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, इनको 2 चाहिए, तो ये दूसरे वाले ऑक्सीजन से क्या करते हैं, 2 शेयर कर लेते हैं, भैया 2 तुम मुझे भी दे दो, तो ये शेयर हो गया। तो ये कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड। तो देखो इसमें 2 बॉन्ड बनते हैं, एक को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड और एक को बोला जाता है पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, पाई बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड ये सिंगल वाले बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा वाला बॉन्ड हो गया उसे पाई बॉन्ड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो देखो इसमें क्या होते हैं, तीन बॉन्ड बन रहे हैं। तो देखो किसी में जब 3 बनते हैं तो एक वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलोगे, इसमें 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अभी इनके बारे में मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, वो हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी बस इतना ये समझो कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो इसमें एक है, अभी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं बॉन्ड कौन स्ट्रांग होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रांग है, नहीं, इसमें एक ही बॉन्ड है तो ये भाई इससे कमजोर होगा। इसमें 2 बॉन्ड है तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये ज्यादा क्योंकि इसके पास 2 हैं, और इसके पास 3 है तो ये वाला उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड है, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ लेना। क्या देखो हमारा मेन यहाँ पे जो मैं बताऊं, हमारा जो मेन पॉइंट क्या है ना, मेन पॉइंट ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, क्या भैया, जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तब डबल बॉन्ड बनता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तब ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये हमारा मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है कि ट्रिपल बॉन्ड सिंगल कब बनता है, डबल कब बनता है, ट्रिपल कब बनता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, बाकी आगे हम समझते रहेंगे, ठीक है। चलो भैया, अब ये तो समझ में आ गया होगा कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है यार, जब शेयर होता है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन जो है, अब एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 7। अब क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, देखो ध्यान दो, ये क्या करेगा कि 2 क्लोरीन से ही क्यों करा रहे हैं। देखो क्लोरीन को क्या करना, क्लोरीन क्या करेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, समझ जाना। ये क्यों Cl2 अब बात यहां पे आती है ना, क्वेश्चन ये पूछते हैं बच्चे कि भैया Cl2 है कि सर इसको तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl2 है। देखो ये एक Cl2 है और ये दूसरा Cl2 है। देखो ये भी क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो अब दोनों छीना झपटी करने लगेंगे आपस में, नहीं भैया तुम हमको दो, तुम हमको दो। तो इसलिए क्या करते हैं कि एक काम करो यार, न तुम मुझे दो न मैं तुम्हें देता हूं, तो दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। तो इस टाइप से भी क्या बनता है, इस टाइप से भी तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन अगर एक्चुअली में देखो तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, इसको 2 चाहिए तो ये 2 लेगा, ये कोई भी और आ जाएगा तो 2 उससे ले लेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन से लेता है H2O, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी शेयर करेगा, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया अब दूसरा ऑक्सीजन आ गया तो वो बोलेगा एक काम करो यार, एक काम करो तुम मुझे दे दो, ठीक है,
तुम भी क्या देखो H2O में भी शेयरिंग होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि देखो H भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं और वो भी देगा नहीं, तो दो H क्या करें, दो H क्या करते हैं, दो H क्या करते हैं यार, शेयर कर लेते हैं यहाँ भी, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। चलो यार, तो ये चीजें तो समझ में आ गई कि शेयरिंग होता कैसे है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो यार, क्लोरीन भी शेयर कर लेता है, ऑक्सीजन भी शेयर कर लेता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन भी, तो नाइट्रोजन भी जब दो नाइट्रोजन मिलते हैं तो एक दूसरे से क्या कर लेते हैं भैया, शेयर कर लेते हैं। इसी तरीके से मीथेन भी, हमने मीथेन के भी बारे में पढ़ा है कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ठीक है। ये भी दोनों क्या बना लेते हैं भैया, शेयर करके बना लेते हैं, वो बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब आ जाते हैं एलोट्रॉप्स के बारे में। यार एलोट्रॉप्स क्या होता है, ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं भैया, तो एलोट्रॉप्स जो है क्या बोलते हैं उन्हें कि डिफरेंट फिजिकल, देखो एक ही चीज का, सेम एलिमेंट का डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, अलग अलग, अब जैसे तुम ही हो, ठीक है, तुम्हारा अलग अलग फॉर्म बन गया, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, दूसरे ड्रेस में पहन के, ठीक है, तुम जाते हो पार्टी करने, क्या भैया, दूसरे ड्रेस में पार्टी करने जाते हो, ठीक है। इसी तरीके से तुम जाते हो कहीं, क्या बोलते हैं, कहीं घूमने चले गए या दोस्तों के साथ घूमने चले गए, तो उसके लिए सपोज करो तुम क्या बोलते हैं कहीं घूमने चले गए, जो भी है, तो उसके लिए अलग ड्रेस हो गया, फंक्शन में कहीं चले गए तो अलग ड्रेस हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम तो एक ही हो लेकिन अलग अलग फॉर्म बन गए तुम्हारे, अलग अलग फॉर्म बन गए तुम्हारे। तो इसी चीज को बोलते हैं क्या भैया, इसी चीज को बोलते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है। चलो, अब क्योंकि एक ही कार्बन है यहाँ पे, कार्बन कितना है, कार्बन के फॉर्म अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म क्या होते हैं भैया, सबसे पहला फॉर्म होता है तुम्हारा डायमंड। अब डायमंड के बारे में समझ लो, तो डायमंड क्या है, तो देखो डायमंड में क्या होता है ना यार, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब क्या करते हैं, कार्बन जो है, कार्बन अपने ही कार्बन से 4 कार्बन के साथ शेयर कर लेता है। देखो एक कार्बन, अगर यहां पे मैं इसको कार्बन बोलूं तो ये 1 2 3 4, तो देखो ये मेन पॉइंट है। कौन सा मेन पॉइंट है भैया, एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा तो उससे जो स्ट्रक्चर मिलके बनता है वो स्ट्रक्चर बनता है तुम्हारा डायमंड का, ठीक है। उसका जो बॉन्ड होता है स्ट्रांग होता है, ये सबसे मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में समझ लो, ईच कार्बन एटम फॉर्म 4 अदर कार्बन एटम। कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ये रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और सारे बॉन्ड इसके सिंगल होते हैं। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एक कार्बन से, दूसरा कार्बन दूसरे से भी एक इलेक्ट्रॉन, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन, जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और काफी स्टेबल बॉन्ड बनता है डायमंड का, ठीक है। अब आते हैं ग्रेफाइट का। तो भैया ग्रेफाइट में भी बॉन्ड बनते हैं, ये भी कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक कार्बन जो है ना, सिर्फ 3 कार्बन से ही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ध्यान रखना, एक कार्बन 3 कार्बन से ही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। और एक से बस दूसरा डबल कर लेते हैं यार, एक से डबल, मतलब इसमें सिर्फ 3 कार्बनेशन से शेयरिंग होता है, ये बात ध्यान रखना, 3 कार्बन से शेयर, ये होता है ग्रेफाइट का, ये है तुम्हारा मेन पॉइंट, इसको याद रखने की जरूरत है, 3 कार्बन एटम से शेयरिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये तो हो गया। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, अब ये 3 कार्बन एटम से शेयर करता है तो कुछ तो होता होगा इसका, क्या भैया, कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब जैसे ये एक लेयर बना लो, ये एक लेयर है, ठीक है। अब देखो एक लेयर में ये क्या कर रहे हैं, ये जो है एक कार्बन एटम 3 से शेयर करता है, ठीक है, एक 3 से शेयर कर दिया यहाँ पे। अब जो तीसरा जो एक और होगा जो उससे, अब एक ही लेयर में ना एक इलेक्ट्रॉन समझ जाओ तुम्हारा पाई बॉन्ड बना देता है, एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना देता है। अब सिर्फ मैं पाई बॉन्ड की बात करूं ना, देखो सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन से। तो जब दूसरा वाला जो बॉन्ड बनता है ना उसको पाई बॉन्ड बनता है, ये थोड़ा सा वीक होता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये माना जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके एक लेयर में जो कि मूव करते हैं। मैं कहूं फ्री इलेक्ट्रॉन मूव विद इन अ लेयर, विद इन
अ लेयर, एक लेयर के अंदर ही, देखो लेयर के बीच में नहीं, एक लेयर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, चलो भाई, तो देखो यार ये पॉइंट में लिख लेना क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रेफाइट क्रिस्टल, तो वो क्या होते हैं, मूव कर, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इनका यूज हम पेंसिल में भी करते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे आओ, बकमिस्टर फ्लोरेंस क्या होता है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, बकमिस्टर फ्लोरेंस। तो देखो ये क्या होता है ना, ये बनता है तुम्हारा इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये बकमिस्टर फ्लोरेंस का स्ट्रक्चर है, और ये 60 कार्बन एटम से बने होते हैं भाई साहब। ठीक है, और जो होता है ये डार्क होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, और साथ ही साथ ये हार्ड नहीं होता है और ना ही सॉफ्ट होता है, मतलब मीडियम लेवल का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन काफी है। चलो भाई, अब आगे देखते हैं, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार। तो देखो यार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो भैया कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो अगर मैं यहाँ पे है ऑक्सीजन, ओ एक ऑक्सीजन इधर मान लो, एक ऑक्सीजन इधर, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल, देखो आउटर मोस्ट सेल की डॉट, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना भैया, जब डॉट स्ट्रक्चर की बात की जाए, जब डॉट स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसी इलेक्ट्रॉन को लिखना, या मैं इसको देखो दूसरे वर्ड में बोलूं क्या, वैलेंस जो शेल होते हैं ना, उस इलेक्ट्रॉन को बस डॉट में दिखाते हैं। तो आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 6। इसके भी आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 6। इसके आउटर में 4, तो ऐसे, तो ये बन गया तुम्हारा CO2, ये कार्बन जो है ये 8 ले लिया, अब इसको भी शेयर करना, ये भी 8 बना लिया, ये भी शेयर करेगा, ये भी 8 बना लिया, तो ये तुम्हारा हो गया किसका भैया, CO2 का डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो यार, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो देखो यार, अब तुम सल्फर का ना तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना है, तो देखो यार मैं ये कहूंगा ना, तुम एक काम करना, सारे एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेना, और ये समझ लेना कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बात समझ लेना। तो देखो सल्फर के होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं। तो देखो भैया इसको भी अब क्या चाहिए, अब देखो सल्फर को क्या चाहिए, एक सेकेंड यार कहाँ चला गया, हाँ, अब देखो इसको भी क्या चाहिए, इस सल्फर को भी क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये कह रहा है कि सल्फर के 8 एटम्स अगर हों, कितने एटम्स भैया, 8 एटम्स हों, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तुमको। तो देखो 2 तो चाहिए, 2 इसको भी चाहिए, तो एक और सल्फर अगर मैं यहाँ पे मान लूं, तो ये भी एक काम करे, एक इसके साथ शेयर कर ले। ठीक है, अब देखो मैं 2 चाहिए, मैं इसलिए इसको पूरा नहीं बना रहा हूं, 2 इसको चाहिए, एक इसके साथ शेयर कर लिया। अब इस सल्फर को एक और चाहिए, तो एक नीचे सल्फर बना लो, जो कि ये दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो 2 इसके पास हो गया, 2 ये शेयर करके 8 बना लिया। इसी तरीके से ये भी सल्फर क्या करेगा भैया, नीचे वाला भी सल्फर, ये भी किसी से शेयर कर लिया। कितने सल्फर हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, ये इसके साथ शेयर कर लिया, तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4। इसी तरीके से यहाँ पे भी भैया एक सल्फर बना दो, एक ये हो गया सल्फर जो कि इससे शेयर करेगा एक, और एक और सल्फर यहाँ पे बना दो भैया जो कि इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, एक और सल्फर यहाँ पे बना दो जो कि इसके साथ शेयर करेगा, और ये रहा इससे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक और सल्फर बना दो जो कि इसके साथ शेयर करेगा। तो ये सारे मिल के कैसा स्ट्रक्चर बना दिए, ये मिल के रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लिए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार। जितना ज़्यादा शेयर करोगे मैं और ही मोटिवेट होकर और ही अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।